मैं ब्रह्मचारी शर्मा ट्रिकी मैथ्स कॉन्सेप्ट सेट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक प्रधान अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 में जो सिलेबस निर्धारित है उसके आधार पर मैथ विषय का सलूशन इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा और यूपी टेट और सीटेट में जो प्रश्न पूर्व में पूछे गए हैं उनको भी हल किया जाएगा। साथ ही साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी इस चैनल द्वारा निरंतर दिया जा रहा है। आज मैं आपको यूपी टेट नवंबर 2011 के गणित विषय के प्रश्न पत्र का पार्ट 1 जिसमें कुल 15 प्रश्न होंगे हल किए जाएंगे। अगले वीडियो में शेष 15 प्रश्न और हल किया जाएगा। कुल मैथ विषय से कुल 30 प्रश्न पूछे गए थे जिसमें सभी प्रश्नों का सलूशन दिया जाएगा। पहला प्रश्न है, किसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर एक घन है, इस घन के 6 तल होते हैं और एक तल की अगर लंबाई हम a मान लें तो दूसरे तल की भी लंबाई a होगी और इस तरह से एक तल का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो हो जाएगा a स्क्वायर और चूंकि इसमें 6 तल होता है इसलिए इसका पूरा क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होगा और ये दिया हुआ है 96 के बराबर। 6a स्क्वायर बराबर 96, तो यहाँ पर a स्क्वायर का मान निकाल लेंगे हम। 96 में 6 से भाग देंगे, आएगा 16 और a की वैल्यू 16 का वर्गमूल निकालेंगे 4 आएगा और a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, यानी एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक बहुपद है 4x स्क्वायर माइनस 3x टू द पावर 5 प्लस 8x टू द पावर 6। यहाँ पर प्लस और माइनस से पद अलग किए जाते हैं, तो यहाँ पर 3 पद है, 1 2 3 है और x पर जो हाईएस्ट पावर होता है बहुपद की कोटि कहलाती है या डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर x पर 6 है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त की दो बिंदुओं पर परिच्छेद करने वाली सरल रेखा क्या है। तो ये दो बिंदु है, इन दो बिंदुओं को काटने वाली रेखा, इससे होकर गुजरने वाली रेखा, जो आगे और पीछे जिसको बढ़ाया जा सके, इसे छेदक कहते हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। इस संबंध में अगर वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जाए तो ये स्पर्शक कहलाता है। परिधि के किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो जीवा कहलाती है। ये जीवा है। जीवा किसी भी वृत्त को दो खंडों में विभाजित करती है। तो यहाँ पर एक खंड ये हो जाएगा और दूसरा वृत्तखंड ये हो जाएगा। अगर कोई परिधि पर दो बिंदु लिए जाएं और उनको केंद्र से होती हुई एक रेखा खींची जाए तो यह व्यास होती है या इसको डायमीटर कहते हैं, और केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा इसकी रेडियस या त्रिज्या कहलाती है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। यदि समुच्चय a बराबर 2 3 4 5 6 तथा समुच्चय b बराबर 3 5 7 9 हो तो a इंटरसेक्शन b में कितने अवयव होंगे। तो a बराबर एक सेट है जिसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं 2 3 4 5 6। b एक सेट है जिसके एलिमेंट दिए हुए हैं 3 5 7 और 9। अब इसमें a इंटरसेक्शन b निकालना है। a इंटरसेक्शन b का अर्थ यह है कि दोनों में जो कॉमन हो, यानी दो इस सेट में तो है लेकिन बी में नहीं है तो इसको हम नहीं लेंगे। 3 इस सेट में है, इस सेट में भी है,
तो 3 जो है एक एलिमेंट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का। 4 इस सेट ए में है लेकिन सेट बी में नहीं है। 5 सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, इसलिए 5 भी दोनों में कॉमन है, तो दूसरा एलिमेंट 5 ले लेंगे हम। और ये 6 है और 6 भी सेट बी में नहीं है। इस प्रकार से केवल 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों सेट में कॉमन है, इसी को हम ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। तो अवयव की संख्या यहाँ पर 2 हो जाएगी, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। यदि इसमें ये पूछा जाए कि ए यूनियन बी में कितने अवयव होंगे, तो ए यूनियन बी का मतलब हुआ दोनों को मिलाया जाएगा। जैसे 2 है तो हम ए यूनियन बी निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 है तो 2 लिख लिए। उसके बाद 3 है, 3 नीचे भी है तो 3 लिख लिए। 4 यहाँ पे 4 ले लिया हमने। 5 यहाँ भी है यहाँ भी है तो 5 हम ले लेंगे। 6 इसमें नहीं है लेकिन इसमें तो है तो 6 ले लेंगे। अब बचा 7 और 9। इस तरह से सेट ए यूनियन बी में कुल अवयवों की संख्या 7। एक क्वेश्चन है, किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या कहलाती है क्रम सूचक संख्या, प्राकृतिक संख्या, गणन संख्या या प्रमुख संख्या। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि क्रम सूचक या ऑर्डिनल नंबर क्या होता है। तो ऑर्डिनल नंबर रैंक को निर्धारित करता है, जैसे प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये रैंक को दर्शाता है। तो ये ऑर्डिनल नंबर होते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 होते हैं। और गणन संख्या या काउंटिंग नंबर, ये भी जो गणना के अंक हैं, जहां से गिनती गिनी जाती है, गिनने के लिए ये हम 1 2 3 4 को अपनाते हैं, तो ये काउंटिंग नंबर है। कार्डिनल नंबर सभी काउंटिंग नंबर में काउंटिंग नंबर के साथ यदि 0 भी ऐड कर लिया जाए तो 0 1 2 3 4 5, तो ये जो है कार्डिनल नंबर कहलाता है। और जो सेट होता है, इस सेट में 0 भी होता है, इसलिए कार्डिनल नंबर सेट के लिए सेट में जो अवयवों की संख्या लिखी जाती है वो कार्डिनल नंबर ही लिखे जाते। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रमुख संख्या, या जिसे हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। एक प्रश्न है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 रुपए है जिसे 7,200 में बेचा जाता है, छूट प्रतिशत क्या होगा। 8,000 अंकित मूल्य जब है तो 800 रुपया छूट है। तो हमें ये निकालना है कि यदि अंकित मूल्य 100 रुपया हो तो छूट कितना होगा। तो यहाँ पर ये इन दोनों का जो अनुपात है वो सेम अनुपात होगा। तो 800 बटे 8,000 बराबर होगा x बटे 100 की। x इज इक्वल टू निकालेंगे 800 बाई 8,000 इंटू 100 कर देंगे। यहाँ पर 3 जीरो है, 1 2 3 और 3 जीरो हम इसे काट देंगे और 8 है तो 8 को 8 होगा और 8 1 जा 8 होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू केवल 10 बची, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 10%। 10% होगा और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए होगा। एक प्रश्न है, 55 अंश का पूरक कोण क्या होगा। जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो प्रत्येक कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो अगर एक कोण 55 डिग्री है तो दूसरा कोण होगा, इसका पूरक कोण होगा 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऋजुरेखीय कोण का 0.2 गुना कोण कितने अंश का होगा? ऋजुरेखीय कोण 180 अंश का होता है, तो 180 का 0.2 गुना मतलब होगा कि 180 में हम 0.2 से मल्टीप्लाई कर दें, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36 डिग्री। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षर डी में कितनी सममित रेखाएं हैं या कितनी सिमेट्री होगी? सिमेट्री लाइंस पूछी जा रही है। सिमेट्री क्या होती है? यदि इस अक्षर को इस तरह से एक लाइन खींचा जाए कि ये दो बराबर सेम फिगर प्राप्त हो, तो इसे कहते हैं सिमेट्री। तो यहाँ पर इसको यदि हॉरिजॉन्टल लाइन एक खींचते हैं तो डी के दोनों साइड में सेम शेप प्राप्त होंगे, और इसकी एक ही अगर हम वर्टिकल भी खींचें तो वर्टिकल खींचने पर दो जो शेप प्राप्त होंगे वो सेम नहीं होंगे, तो इसलिए वर्टिकल सिमेट्री इसमें नहीं होगा, केवल हॉरिजॉन्टल सिमेट्री होगा, और इसका जो केवल एक सिमेट्री होगी, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा। इसके अतिरिक्त अगर कोई भी अक्षर लिया जाए और उसमें प्रश्न पूछा जाए कि इसमें कितनी सिमेट्री होगी, तो ए को हम देखें, ए का केवल वर्टिकल सिमेट्री होगा एक, बी का हॉरिजॉन्टल सिमेट्री होगा केवल एक, और सी का भी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री होगा, डी का हॉरिजॉन्टल सिमेट्री होगा, ई की हॉरिजॉन्टल सिमेट्री होगा, एफ का ये कोई सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि इसको हम अगर एक लाइन इधर खींचते हैं तो दोनों के शेप भिन्न भिन्न आएंगे। जी में कोई सिमेट्री नहीं है, जीरो सिमेट्री होगी। एच की दो सिमेट्री होगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आई का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो सिमेट्री होगी। जे का कोई सिमेट्री नहीं होगा। के का केवल एक सिमेट्री होगी, वो हॉरिजॉन्टल सिमेट्री होगी। एल का कोई सिमेट्री नहीं है, और एम का एक वर्टिकल सिमेट्री है, केवल एक सिमेट्री। एन का कोई सिमेट्री नहीं है, ओ का दो सिमेट्री होगी, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों। पी का कोई सिमेट्री नहीं है, क्यू का कोई सिमेट्री नहीं है, आर का कोई सिमेट्री नहीं है, और एस का कोई सिमेट्री नहीं है। टी का केवल एक सिमेट्री है, वर्टिकल। यू का भी वर्टिकल है, वी का भी वर्टिकल है, डब्ल्यू का वर्टिकल है, एक्स का दो है, इस तरह से काटा जा सकता है, इस तरह से भी, तो यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों होगा। वाई का वर्टिकल होगा, और जेड की कोई सिमेट्री। एक बंद लकड़ी के बक्से का आंतरिक लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। यदि लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर हो और 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का वजन अगर 0.5 ग्राम हो, तो बक्से का वजन क्या होगा? सबसे पहले हम बक्से की आंतरिक लंबाई देखेंगे, वो 20 सेंटीमीटर है, आंतरिक चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। तो बक्से का आंतरिक आयतन निकाल लेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से, वो आ जाएगा 2520 घन सेंटीमीटर। उसके बाद बक्से की बाह्य लंबाई हम देखेंगे कितना होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी है, इसलिए हम उसकी लंबाई में दोनों तरफ 1-1 सेंटीमीटर जोड़ेंगे, तो 2 सेंटीमीटर इसमें जुड़ जाएगा, 22 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी। बाह्य बक्से की बाह्य लंबाई और बाह्य चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर जोड़ा जाएगा, 14 2 16 हो जाएगा, और बक्से की बाह्य ऊंचाई भी 9 में जब 2 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। बक्से का जो बाहरी आयतन है वो 22 गुणे 16 गुणे 11 करेंगे, 3872 घन सेंटीमीटर आएगा गुणा करने पर, और बक्से की लकड़ी का जो आयतन आएगा, हम इस बाहरी आयतन से भीतरी आयतन जब घटाएंगे तो 1352 घन सेंटीमीटर आएगा। लकड़ी का वजन निकालने के लिए अगर हमें लकड़ी का आयतन मालूम है 1352 घन सेंटीमीटर है, और 1 घन सेंटीमीटर का वजन 0.5 ग्राम है, तो हम इसमें 0.5 का गुणा कर देंगे, या 0.5 को हम 1/2 लिख लें और 2 से इसे काट दें, तो आएगा 676 ग्राम। इसमें 676 ग्राम किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है,
इसलिए इसका कोई भी उत्तर सही नहीं है। 2 टू द पावर 8 का वर्गमूल क्या है? 2 टू द पावर 8 का वर्गमूल का मतलब होगा कि 2 टू द पावर 8 का पावर 1/2 होगा। तो 2 टू द पावर 8 पर 1/2 का पावर लिखेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौका 8 हो जाएगा और 2 टू द पावर 4 हो जाएगा। 2 टू द पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होगा और जो है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। एक मैदान की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। चौड़ाई तथा लंबाई के बीच का अनुपात निकालना है। तो चौड़ाई 60 मीटर है और लंबाई 80 मीटर है, तो चौड़ाई बटे लंबाई 60 बटे 80। ये जीरो इस जीरो से कट जाएगा और 2 से ये कटेगा, 2 तिहाई 6 और ये 8 कटेगा, 2 चौके 8, तो 3/4 आ जाएगा। यानी चौड़ाई और लंबाई में 3 और 4 का अनुपात है। तो ये जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के कोण 3:7:8 के अनुपात में है, बृहत्तम कोण क्या होगा? तो सबसे पहले हम इसका अनुपाती योग निकालेंगे। 3 + 7 + 8 = 18 हो जाएगा। अब 18 में जो सबसे बड़ा कोण है वो 8 है, तो 8 है तो 8 इसमें जो है 8 बटे कर देंगे 18 और गुणे 180। 180 क्यों किया जाएगा? इसलिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। 18 × 18 और 18 दाहिने में 180, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और 10 में जब हम 8 का गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा। तो 80 डिग्री मैक्सिमम एंगल होगा। अगर सबसे छोटा एंगल पूछा जाता है तो हो जाएगा 3/18 गुणे 180, तो 3/18 हो जाएगा गुणे 180 करके हम लगा लेंगे। और अगर तीनों कोण पूछा जाता है तो 7/18 गुणे 180 करके तीसरा एंगल भी निकाल लेंगे। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, तो कक्षा में कुल कितने लड़के हैं? अगर एक कक्षा में कुल 40% लड़कियां हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि 60% लड़के होंगे। कुल विद्यार्थियों में 60/100 का यदि गुणा कर दिया जाए तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये जीरो इस जीरो से कट जाएगा और ये जीरो इस जीरो से कटेगा और 6 × 5 = 30 जो है आएगा लड़कों की संख्या और करेक्ट ऑप्शन इसका होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 37.25 + 2.30 डिवाइडेड बाई 12.67 माइनस ₹4.76। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो 39.55 आएगा और इसमें से इसको घटाएंगे तो 7.91 आएगा। और ये इसको देखें तो 5 बार ये जाएगा, ये 5 बार जाएगा तो 5 आ जाएगा। इसी तरीके से जो दूसरा पार्ट है इसको हम 1/10 इनमें से 30.45 रुपीज से 1.20 माइनस करते हैं तो 5 में से 0 गया 5 और यहाँ पर 4 है, 4 में से 2 गया 2 आएगा और यहाँ पर बचेगा 30 और 30 में से 1 गया 29, 29.25। इसी तरीके से इसमें भी 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा और यहाँ 5 है तो 5 में से 3 गया तो 2 आएगा और यहाँ पर 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 आएगा, 3.25 आएगा। अब ये देखेंगे इसको, ये 9 बार जाएगा, ये पूरा का पूरा फिगर 9 बार कट जाएगा, 9 बार जाएगा ये और 9 में जब हम 10 का भाग देंगे तो 0.90 रुपया होगा। तो 5 रुपए में से जब 0.90 रुपीज घटाएंगे तो 4.10 रुपीज आएगा और ये करेक्ट ऑप्शन जो है इसका ए होगा। कृपया यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एवं शेयर करें और यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। यदि इससे रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।